यार बताओ ना कब चलोगे। तुमने पहले पिछले हफ्ते बोला, तुम तब भी नहीं गए हैं, और अब इस हफ्ते भी तुम टाले जा रहे हो। चलेंगे, जल्दी चलेंगे। क्या जल्दी चलेंगे? पता उन लोगों की शॉपिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। तुम सुन रहे भी हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ चलेंगे। अरे राजू, चाय नहीं बनी क्या? लाया साहब। तुमने तो यार हद ही पार कर दिया कसम से। सबके चलेंगे ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं बस चाय पी के जाके वो निपटा के फिर पक्का चलेंगे। मैं तुम्हें नीचे ही कॉल करूंगा, तुम नीचे ही आ जाना बस। ठीक है। इतना टाइम लगा दिया? टाइम से मिल जाना मुझे। टाइम से मिल जाना मुझे। हाँ हाँ, मैं चाय पी के बस थोड़ा जल्दी चलता हूँ। राजू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, बस हम जा रहे हैं। राजू, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं। अरे क्या हो गया? तुम इतना क्यों भड़क रहे हो राजू पर? क्या किया इसने? तू वीडियो बना रहा है? अरे नहीं साहब। क्या राजू, तुम मेरी वीडियो बना रहे थे? साहब क्या कह रहे हैं ये? अरे नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? आपको ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। राजू झूठ मत बोल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी तुझे स्नेहा की वीडियो बनाते हुए। अरे साहब, कहाँ आप भी? अरे मिमसा, हम बताते हुआ क्या था। वो हम ना आपके पीछे सफाई कर रहे थे, तो अचानक से ना हमारे फोन पर किसी का मैसेज आ गया। हम वही देख रहे थे, इतने में साहब आ गए और साहब को लगा कि हम आपकी फोटो या फिर वीडियो ले रहे थे शायद। स्नेहा ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको काफी दिनों से देख रहा हूँ, ये गलत नजर से तुम्हें देख रहा है। और उस दिन भी तू बेडरूम से उसको झांक के देख रहा था। राजू ये सब क्या कह रहे हैं? तुम सच में मुझे छुप छुप कर देखते हो? लेकिन हाँ, मुझे भी तुम पे डाउट था, क्योंकि मैंने भी नोटिस करा है कई बार। तुम मुझे कभी किस नज़र से देखते हो, कभी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हो। अरे भीम साहब, आप ही क्या बोली जा रही है? और साहब आप भी, अरे मैं आपके घर में इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और मानता हूँ कि आपकी शादी अभी भी हुई है, लेकिन साहब आप तो मेरा जानते ना कि मैं ऐसा गलत कुछ भी नहीं कर सकता। अरे साहब, मैं भीम साहब को भी ऐसी नजर से देख नहीं सकता। अरे ये तो मेरी बहन जैसी है। साहब मेरी बात यकीन कीजिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। राजू देख, अगर तूने गलती करी है तो उसको मान ले, बात को यहीं खत्म कर दे, वरना बात बढ़ेगी तो ये बहुत आगे तक चली जाएगी। अरे साहब, हमने बोला ना, मेम साहब आप ही समझाइए ना। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी तो मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी और घटिया निकलेगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत बात है ये। देखिए मेम साहब और साहब, आप जैसे समझ रहे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अरे आप नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हम आपको नहीं बता सकते मेम साहब। स्नेहा ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम एक काम करो, 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाओ, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर ये मुंह खोलेगा। अरे मेम साहब देखिए, आप इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? अरे प्लीज हम पे रहम खाइए, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर आप पुलिस को बुला लगे तो फिर हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे हम जेल चले जाएंगे तो हमारे घर में कौन कमाए? उन बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि उनका बाप शहर में आके दूसरों की बीवियों के साथ क्या कर रहा है, उसके फोन से वीडियो बना रहा है। साहब तुम स्नेहा फोन करो। हाँ मैं करती हूँ। जाइए मेम साहब, देखिए प्लीज आप पुलिस को कॉल मत कीजिए। अरे मेम साहब, हमको कैसे बताया? हम नहीं बता सकते हम ऐसा क्यों कर रहे थे। प्लीज समझिए, हम नहीं बता सकते आपको। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, या तो तुम बताओ कि क्या बात है, वरना अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, और वहां जाकर जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे ना तब तुम्हारा मुंह खुलेगा। अरे रुक जाइए मेम साहब। ठीक है मेम साहब, अगर आपको जानना है ना तो
तो फिर सुनिए, वो दरअसल बात यह है कि गांव में ना हमारी एक छोटी बहन हुआ करती थी, बिल्कुल बिल्कुल आप ही की तरह दिखती थी, और उसका नैन नक्श बिल्कुल आपसे मिलते थे। अरे हूबहू आप जैसी दिखती थी। मेम साहब, पता है आपको, हम दोनों बचपन में बहुत खेला करते थे, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो मुझसे, मैं उसकी हमेशा रक्षा करता था। लेकिन एक दिन जब हम स्कूल जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसका पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरने के बाद वो मर गई। बस तब से हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम उसकी बहुत याद आती थी, इसलिए हम गांव में नहीं रुके, यहाँ शहर आ गए काम करने के लिए। लेकिन मेम साहब, जब साहब की शादी आपसे हुई ना, जब आप यहाँ पर आई तो मैं आपको देखकर दंग रह गया। अरे मुझे तो लगा कि मेरी बहन ही तो नहीं आ गई। अरे आप बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो मेम साहब। तो बस इसलिए हम ना आपको देख लिया करते थे, क्योंकि आपको देखकर ना हमें अपनी बहन की याद आती थी। बस यही मेरी कहानी मेम साहब। अबे चल चल, ये कहानी किसी और को जाके सुना, ठीक है? ये 2 टके की कहानी अपनी अपने गांव में लेके जा, यहाँ पे मत सुना। अरे नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारी बात का विश्वास कीजिए। स्नेहा ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे लगता है इसको जेल में ले जाना ही पड़ेगा पुलिस वालों के पास। तू चल मेरे साथ। अरे रुको रुको राजू, अगर तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई है तो मुझे कोई प्रूफ दो कि तुम सच बोल रहे हो, वरना तो देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे और पुलिस आएगी तुमको ले जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम पुलिस में ना जाओ तो हमें प्रूफ दो कि तुम सच बोल रहे हो। प्रूफ? हाँ मेम साहब, है हमारे पास, रुकिए हम दिखाते हैं। ये देखिए साहब, हमारी बहन की फोटो। मेम साहब, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अरे क्या हुआ, आप इतने शॉक क्यों हो गए? मुझे भी दिखाइए ना। ये तो सच में मेरी तरह है, बिल्कुल हूबहू। देखा साहब, देखा मेम साहब, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा था ना हमारी बहन बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। अब तो आपका यकीन हो गया ना? हाँ राजू, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी कि तुम सच बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो हमें मांगना चाहिए, हम ये चुपके आपको देखा करते थे। कोई बात नहीं मेम साहब, गलती तो हमारी है। नहीं राजू, तू शायद अपनी जगह सही है, गलती हमसे ही हुई है। हो सके तो मुझे भी माफ कर दे मेरे भाई। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अब तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज से तुम हमारे एक परिवार का हिस्सा हो। थैंक यू मेम साहब। तुम्हारा फोन। ठीक है साहब, ठीक है मेम साहब, अब हम चलते हैं।